हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं गुड्डू सिन्हा जीएस कॉम्पिटिटिव क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हिंदी व्याकरण का। है बहुत छोटा टॉपिक है, लोग इसे बहुत छोटा समझते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जानकारी न रहने के कारण लोग इसका प्रश्न छोड़ के चले आते हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि निपात क्या होता है, निपात कौन सा शब्द होता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। लगभग 9 मिनट का वीडियो होगा लेकिन पूरा देखें, आपके लिए 1 नंबर ये बिल्कुल है, ठीक ना। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जितने भी एग्जाम जिसमें हिंदी व्याकरण पूछे जाते हैं उसमें इस टॉपिक से प्रश्न बने हैं और बनते रहते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। नाउ स्टार्ट द वीडियो। निपात। निपात क्या है? देखिए क्या है निपात। जो अव्यय किसी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं वे निपात कहलाते हैं। यानी निपात कहने का मतलब ये है कि जो किसी भी सेंटेंस में किसी भी शब्द के आगे या उसके पीछे लगते हैं और उसके अर्थ पर प्रेशर डालते हैं, यानी बल डालते हैं, फोर्स डालते हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं उस वाक्य को, उस सेंटेंस को बिल्कुल बल पूर्वक, यानी इसको एक तरह से कह सकते हैं कि उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। निपात को एक शब्द और जानते हैं क्या है? निपात को अवधारक भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि निपात का दूसरा नाम क्या है? तो अवधारक। कहीं कहीं मान लेते हैं कि प्रश्न में निपात नहीं देकर अवधारक दे देते हैं, इसका मतलब ये है कि उसे निपात ही कहा गया है, निपात के बारे में ही बोल रहा है। कुछ बच्चे इसको छोड़ देते हैं कि अवधारक इसे कहते हैं, तो अवधारक भी किसको बोलते हैं? तो निपात को ही बोला जाता है। यानी अवधारक और निपात दोनों सेम है। यह शब्द किसी बात पे जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। निपात क्या है, अवधारक क्या है? किसी भी शब्द को जोरदार बनाने के लिए, उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए, फोर्स डालने के लिए ही बनाया गया है। ये है निपात। यहाँ पे सबसे पहले आया था अवयव। अब हम जानेंगे अवयव कहते हैं किसे, अवयव क्या है, अवयव कौन सा शब्द है। हालांकि अवयव बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट में जान लेते हैं कि अवयव क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन यहाँ पे दिए हैं। देखिए क्या है अव्यय, देखते हैं क्या है अव्यय। मतलब यह है कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, कारक तथा पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो अव्यव या अविकारी। यानी अव्यव को ही क्या कहा जाता है? तो अविकारी भी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब को ऐसा शब्द जो लिंग, वचन, कारक, पुरुष के अनुसार उसमें किसी प्रकार से कोई चेंजिंग नहीं होता है वही सब कहलाते हैं अव्यय। उसी को बोलते हैं क्या? तो अविकारी भी कहते हैं। तो निपात को वही शब्द है, निपात अव्यव का ही एक शब्द है। यानी निपात क्या है? तो एक तरह से अव्यव ही है। वो ऐसा अव्यव है जो किसी भी शब्द के बाद में लगता है और उसके आगे भी लग सकता है, बाद में भी लग सकता है, और लगकर उसके अर्थ को क्या करता है? तो प्रभाव डालता है, उसके अर्थ पे एक तरह से कह सकते हैं कि प्रेशर डालता है। इसलिए निपात भी एक प्रकार का क्या है? तो अव्यव ही है। यहाँ पे निपात भी हम लोग समझ लिए और अव्यव भी समझ लिए। अब चलते हैं थोड़ा सा क्या हम लोग जानते हैं कि कुछ निपात के उदाहरण देखते हैं कि निपात कौन कौन होते हैं, किस तरह के निपात होते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। सबसे पहले उसने मुझसे बात तक नहीं की। देखिए यहाँ पे तक है, ये तक क्या है? तो निपात है। उसने मुझसे बात तक नहीं की। अगर यहाँ पे तक नहीं रहता कोई भी इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, निपात रहता है तो भी नहीं रहता है, कोई भी सेंटेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन उसके रहने पे क्या होते हैं? तो सेंटेंस थोड़ा सा बलपूर्वक हो जाते हैं, उनके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं तक को हटा देते हैं, उसने मुझसे बात नहीं की, वही फर्क है, वही बात वही सेंटेंस कह रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि तक को लगाया जाता है। देखिए उसने मुझसे बात तक नहीं की, तक लगाने से क्या हुआ? यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगी, उसको फोर्स डाला जा रहा है, तो तक क्या है? एक निपात है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं क्या है। टीचर के आने भर ही देर थी सब शांत हो गए। यहाँ पे क्या है? भर, यानी टीचर के आने की देर थी, आने की देर ही बोल सकते हैं, आने की भर थी। यह है क्या? भर यहाँ पे क्या हुआ? तो निपात हुए। अगला क्या है? हमने ही यह कार्य पूरा किया है। इसको ऐसे ही बोल सकते थे कि हमने ही यह कार्य पूरा किया है, लेकिन यहाँ पे ही लगा दिया गया, तो यहाँ पे बल दिया जा रहा है अपने ऊपर कि हमने ही इस कार्य को पूरा किया है। अगला क्या है? एग्जाम्पल
कल मेरा मित्र भी आएगा। भी यहाँ पे लगा दिया गया, तो भी क्या है, एक निपात का ही उदाहरण है। अब हम लोग चलते हैं निपात के भेद, यानी निपात कितने प्रकार के होते हैं और उनके एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे निपात के भेद यानी उनके प्रकार। ये देखिए यहाँ पे सेंटेंस में क्या क्या था, बतलाया गया है कि सेंटेंस में क्या तक, भर, ही, भी सब क्या है, तो निपात के उदाहरण हैं। अब उनके भेद को देखते हैं हम लोग, उनके प्रकार को देखते हैं, कितने प्रकार के निपात हैं, क्या क्या उनके एग्जाम्पल हैं, किस तरह के उनके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है स्वीकृति बोधक निपात, यानी जिस सेंटेंस में स्वीकार करने के लिए उनको पॉजिटिव बोल सकते हैं, ये वर्ड लग जाते हैं तो उसमें स्वीकृति का बोध होता है। जैसे में हाँ, जी हाँ, जैसे मैंने ये काम किया है तो जी हाँ, ये क्या हुआ, तो स्वीकार करने वाले यहाँ पे वर्ड है। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर ये वर्ड लग जाते हैं तो उसमें क्या है, तो स्वीकृति का बोध होता है। नेक्स्ट क्या है, सेकंड नाकार बोधक, यानी जिसको बोल सकते हैं निगेटिव। जी नहीं का मतलब क्या हो, तो निगेटिव हुआ, यानी ये भी एक प्रकार का क्या है, तो निपात ही है। आगे क्या है, निषेध बोधक, ये भी क्या है, ये भी निगेटिव ही है। इसमें क्या होते हैं, तो मत लगाया गया है, इसमें नहीं लगाया गया था, इसमें क्या लगाया गया है, मत लगाया गया है। आगे देखिए चौथा क्या इनका पार्ट्स है, प्रश्नबोधक। प्रश्नबोधक में क्या होते हैं, तो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या आपने खाना खाया, हाँ या ना उत्तर देंगे, यानी यहाँ पे क्या क्या है, तो क्या एक प्रकार से क्या है, तो निपात है। कौन सा निपात है, तो प्रश्नबोधक निपात है। पांचवा क्या है, विस्मय बोधक निपात। इसमें क्या होते हैं, क्या या काश मैंने ऐसा किया होता, ये सब क्या है, तो विस्मय बोधक निपात के उदाहरण है। अगला क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, तो 6 में क्या है, तो सा, यानी तुलना जिसमें किया जाता है कि तुम सा, उत्सा, चांद सा, ये सब क्या है, तो तुलना किए जाते हैं। तुलना में क्या आता है, तो सा आता है। जैसे बोलते हैं चांद सा सुंदर है, चांद सा मुखड़ा है, तो सा क्या हो गया, तो निपात है। लेकिन कौन सा निपात है, तो तुलना बोधक निपात है। हालांकि एग्जाम्पल में नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ उसके सेंटेंस में दिए हुए रहते हैं, उसमें बतलाना है कि कौन सा निपात है। उनके भेद तो नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी जान लेना अच्छी बात है। आगे देखते हैं क्या है, अवधारणा बोधक। क्या है अवधारणा बोधक में क्या बतलाया गया है कि ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन, यानी अवधारणा का बोध कराया जा रहा है इसमें कि ठीक है, करीब करीब ठीक है, लगभग है, तकरीबन है, ये सब क्या है, तो अवधारणा बोधक हुआ। नेक्स्ट क्या है, तो आदर बोधक, यानी रिस्पेक्ट कह सकते हैं, जिसमें बोलते हैं जी एक प्रकार से क्या है, तो रिस्पेक्टिव वर्ड है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए, तो बल बोधक क्या है, जिसपे हम कह सकते हैं मुख्य रूप से, यानी मेनली कह सकते हैं कि यही पूछे जाते एग्जाम्पल में, यानी एग्जाम में इसी से प्रश्न भी बनते हैं। बल प्रदाय बोधक है, यानी इस पर क्या है, एक तरह से प्रेशर डाले जाते हैं। तो, ही, भी, तक, भर, सिर्फ, केवल, यानी मेनली इसी से प्रश्न बनते हैं। इसलिए इसे आप लोग पूरा दम अच्छे से देखें, क्या है, तो है, ही है, भी, तक, भर, सिर्फ, केवल, ये सब क्या है, तो निपात के इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल में आते हैं, इसी से प्रश्न बनते हैं और बनते रहते हैं। ये सब क्या है, तो बल प्रायदय बोधक निपात हैं। इन निपात के कुछ एग्जाम्पल थे और उनके प्रकार थे। यानी आप लोग को समझ में आया कि निपात किसे कहते हैं, निपात के कितने भेद होते हैं, निपात के एग्जाम्पल, निपात कौन सा शब्द है, तो अव्यय है, अव्यय किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। ये आज का छोटा सा वीडियो था। आप लोग को अच्छा लगा होगा, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।